दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर कौन हमारा चल रहा है और ये हमारा एक आर्टिकल है वी हैव जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इज। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू है हमारा दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के सी जेड स्क्वायर प्लस के 2f वाई जेड प्लस के 2g जेड एक्स प्लस के 2h एक्स वाई प्लस के 2u एक्स 2v वाई 2w जेड प्लस d इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसमें एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर इसे होमोजीनियस बनाएंगे। तो होमोजीनियस देखेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म हमारी 2 डिग्री की है, लेकिन ये 3 टर्म हमारी 1 डिग्री की है। एक्स वाई जेड की हमें टर्म देखनी होती है, तो एक्स वाई जेड की पावर, और ये डी हमारी 0 डिग्री की है, तो यहाँ हमें टी स्क्वायर की और यहाँ टी की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी इसे होमोजीनियस बनाने के लिए। होमोजीनियस का मतलब होता है हिंदी में समघातीय, यानी कि समान पावर की बनाने के लिए। तो हमने यही काम किया है दोस्तों, यहाँ हमने टी 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 और यहाँ टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई की। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट की। फिर हमने दोस्तों इस इक्वेशन को डेल एफ ओवर डेल एक्स किया, इसका मतलब है पार्शली डिफ्रेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, और जो अदर है हमारे वेरिएबल वे यहाँ सब कांस्टेंट की तरीके से वर्क करते हैं जब हम पार्शली डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और t इक्वल टू 1 पर किया। तो इक्वेशन नंबर हमें 3 हमें मिली। फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएशन किस पर, एट t इक्वल टू 0 पर, यहाँ हमें 4 इक्वेशन मिलेगी। फिर z के रेस्पेक्ट में सिमिलरली किया, ये इक्वेशन नंबर हमें 5 मिलेगी। फिर ये z और ये है हमारा दोस्तों लास्ट में t के रेस्पेक्ट में, तो ये इक्वेशन नंबर 4 और t के रेस्पेक्ट में करेंगे t इक्वल टू 1 पर, तो इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 4 एंड 5 को हम एक्स वाई जेड के लिए सोल्व करते हैं, और एक्स वाई जेड की जो हमारी वैल्यू आ जाती है, अगर वो वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई करती है, तो हम कह देते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये रिप्रेजेंट करती है कोन, एंड वर्टेक्स ऑफ कोन इज गिविंग बाय एक्स वाई जेड, और उसके वर्टेक्स के जो पॉइंट होंगे कोन के वो होंगे हमारे एक्स वाई जेड। तो ये हमारा एक आर्टिकल था दोस्तों। अब इस पर बेस में क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमने आर्टिकल कराया है अभी, उस पर बेस है ये। प्रूव दैट द इक्वेशंस, ये इक्वेशन गिवन है हमें, रिप्रेजेंट ए कोन, हमें बताना है ये जो गिवन इक्वेशन है दोस्तों ये रिप्रेजेंट करती है कोन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स, जो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो उसका वर्टेक्स होगा, ये भी हमें बताना है, इसकी कोऑर्डिनेट बताने हैं वर्टेक्स के। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है हमें दोस्तों 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2z स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के 3yz प्लस के 12x माइनस के 11y प्लस के 6z प्लस के 4, ये हमारी इक्वेशन हो गई दोस्तों। प्लस के 4 इक्वल टू 0 कर देते हैं, मेकिंग इट होमोजीनियस विद इंट्रोड्यूसिंग a new variable t। देखिएगा दोस्तों 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर, यहाँ इस जगह तक तो सब हमारा जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड इनकी 2 पावर हो रही है, लेकिन यहाँ 1 1 1 और यहाँ 0। तो इसे होमोजीनियस का मतलब है
कि हमें सभी टर्म को, इस इक्वेशन की सभी टर्म को 2 डिग्री की बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक न्यू वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया, वो वेरिएबल t है। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 4x² माइनस के y² प्लस के 2z² प्लस के 2xy माइनस के 3yz प्लस के 12xt माइनस के 11yt प्लस के 6zt प्लस के 4t² इक्वल टू 0। ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन एक हमारी बन गई। अब दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको, हम एक बार x के, y के, z के और t के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ करते हैं हम डेल f ओवर, और ये हमारी दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इसे पार्शली डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पार्शली डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा दोस्तों डेल f ओवर डेल x। x के रेस्पेक्ट में जब हम इसे पार्शली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, ये 0 ये 0, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों प्लस के 2y और ये हमारा 12t। एक बार x के, एक बार y के और एक बार z के रेस्पेक्ट में करते हैं दोस्तों। तो इसे मैं लेट कर लेता हूँ, 1 2 हो गया, ये 3 और यहाँ डेल f ओवर डेल y। जब दोस्तों y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2y प्लस के 2x माइनस के 3z माइनस के 11t। ये हमारा दोस्तों जब हमने ये y के रेस्पेक्ट में किया तो हमारा ये आया, और इसे हमने लेट किया इक्वेशन नंबर 4। अब x के किया, y के किया, अब z के करते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा डेल f ओवर डेल z इक्वल टू, देखिएगा जब z के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा 4z माइनस के 3y प्लस के 6t। और ये दोस्तों इक्वेशन नंबर 5 हमारी हो गई। हमने 4 5 3 4 और 5 हमने इक्वेशन यहाँ से लेट कर ली। अब क्या करते हैं, t के रेस्पेक्ट में भी कर देते हैं, डेल f ओवर डेल t के रेस्पेक्ट में जब हम दोस्तों करते हैं तो ये हो जाएगा 12x माइनस के 11y प्लस के 6z प्लस के 8t और ये हो गई 6। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, डेल f ओवर डेल x मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इम्प्लाई डेल f ओवर डेल x एट t इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 करते हैं। तो दिस इम्प्लाई, ऐसा करने पर हम इसे t इक्वल टू 1 पर करते हैं, t इक्वल टू 1 पर क्या, डेल f ओवर डेल x, और t इक्वल टू 1 रख देते हैं और इक्वल में 0 भी रखना होगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस के 2y इक्वल टू, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 12। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हुई 7। दिस इम्प्लाइज, यहाँ डेल f ओवर डेल y एट t इक्वल टू 1 और क्या रखने पर 0। तो दिस इम्प्लाइज, देखेगा t इक्वल टू 1 रखेंगे तो 11 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2y प्लस के 2x माइनस के 3z इक्वल टू 11। तो दोस्तों ये इक्वेशन हमारी आ गई 8।
सिमिलरली हम नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, डेल एफ ओवर डेल जेड एट टी इक्वल टू 1 और 0 रखने पर। तो ये हमारा हो जाएगा 4z माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 6। ये हमारी दोस्तों 9 इक्वेशन हो गई। अब हम t इक्वल टू 1 पर इसे भी निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज डेल f ओवर डेल z t एट t इक्वल टू 1 पर। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 12x माइनस के 11y प्लस के 6z इक्वल टू माइनस के 8। ये हमारी 10 इक्वेशन हो गई। अब देखिएगा दोस्तों हम क्या करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ जगह ना होने की वजह से और मैं क्वेश्चन को भी रफ नहीं करना चाहता, तो मैं ये लिखता हूँ दोस्तों, सोल्विंग 7, 8 एंड 9 वी गेट x इक्वल टू कुछ, y इक्वल टू कुछ, z इक्वल टू कुछ हमारा आएगा। तो अब मैं पहले सोल्व कर देता हूँ, रफली सोल्व करता हूँ दोस्तों। तो देखिएगा 7, 8, 9 आप फेयर में भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे रफ कर दूंगा, आप इसे नोट कर सकते हो चाहे। 8x प्लस के 2y इक्वल टू माइनस के 12। 1, 2, 3 इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है हमारे पास x, y, z, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि यहाँ 2x है। अगर मैं इस जगह से 2x की वैल्यू सेपरेट निकाल लूँ या 2x की निकाल लेता हूँ, जब 2x की वैल्यू मैं इस जगह से सेपरेटली निकाल लेता हूँ और वो 2x की वैल्यू मैं कहाँ रख देता हूँ दोस्तों, इक्वेशन नंबर 7 में रख देता हूँ। तो 7 इक्वेशन हमारी y और z की टर्म में हो जाएगी, y और z की टर्म में हो जाएगी, और y और z की टर्म में हमें एक ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, तो हम x, y, z की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे। तो 8 जब मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ, 2x इक्वल टू हुआ दोस्तों 2y प्लस के 3z प्लस के 11, ये हुआ। ये वैल्यू दोस्तों मुझे यहाँ रखनी है। जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 4, 2x, 4 इंटू 2 8 होता है, तो 2x की वैल्यू ये है, 2y प्लस के 3z प्लस के 11 प्लस के 2y इक्वल टू माइनस के 12। जब मैं इसे सोल्व कर देता हूँ दोस्तों, 8y प्लस के 12z प्लस 4, 4, 4 प्लस के 2y इक्वल टू माइनस के 12। तो ये हमारा हुआ दोस्तों 8y, 8 और 2 ये 10, 10y प्लस के 12z, ये दूसरी साइड जाकर हो जाएगा माइनस के 56। दैट इज, देखता हूँ क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो एक इक्वेशन दोस्तों हमारी आ गई 10y, ये इक्वेशन आ गई, मैं यहाँ लिखता हूँ इसे, 10y प्लस के 12z इक्वल टू माइनस के 56। एक हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखिएगा, और एक इक्वेशन हमारी ऑलरेडी गिवन है। ये गिवन है दोस्तों 4z और ये 3y है। तो यहाँ 4z, पहले मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ भाई, माइनस के 3y प्लस के 4z इक्वल टू माइनस के 6 है। लेकिन यहाँ दोस्तों हमारा 12z है, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 9y, और ये 12z और ये 18। नीचे ये इक्वेशन लिख देता हूँ, 10y प्लस के 12z इक्वल टू माइनस के 56। तो दोस्तों इसे मैं माइनस माइनस और ये प्लस, तो दोस्तों देखिएगा ये टर्म हमारी कैंसिल हुई, ये हुआ हमारा माइनस के 19y, और ये दोस्तों हमारा बचा 38।
प्लस के 56 माइनस के 18, ये बचेगा 38। ये हुआ दोस्तों 2 टाइम, दैट इज y इक्वल टू हमारा माइनस के 2 आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों y इक्वल टू माइनस के 2 हमें मिल गया। अब y इक्वल टू माइनस 2 मिल गया, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये देखिएगा, अगर मैं दोस्तों y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 4, दूसरी साइड जाकर हो जाएगा माइनस के 12 और प्लस के, ये माइनस के 4 है इस साइड, अगर माइनस के 2 रखता हूँ तो इस साइड प्लस के 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8x इक्वल टू माइनस के 8, दैट इज x इक्वल टू माइनस के 1 और y इक्वल टू माइनस के 2। अब इसी तरीके से हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। z की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, 9 इक्वेशन को हम ले लेते हैं। 9 इक्वेशन का मतलब है z की वैल्यू लेना, तो 4z इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के 3y और y की वैल्यू है दोस्तों माइनस के 2, तो ये हुआ माइनस के 6 माइनस के 6, 4z इक्वल टू माइनस के 12, दैट इज z इक्वल टू माइनस के 3। देखिएगा, तो हमने x, y और z की वैल्यू निकाल ली। आप भी इजीली अपने किसी और मेथड से भी कर सकते हो। अब देखिएगा x, y, z की वैल्यू निकाली। अब ये हमारी जो दोस्तों x, y, z की वैल्यू आई है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 को, ये हमारे वर्टेक्स भी आ गए, वर्टेक्स के पॉइंट -1, -2, -3 आ गए, जो पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब ये कौन कब होगा, जब हमारी x, y, z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 को सेटिस्फाई कर देगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ LHS इक्वल टू 10 का लिख ले रहा हूँ दोस्तों 12x माइनस के 11y प्लस के 6z इक्वल टू -80 आना चाहिए। तो 12 माइनस के 1 माइनस के 11 माइनस के 2 प्लस के 6 माइनस के 3। देखते हैं दोस्तों, माइनस के 12 प्लस के 22 माइनस के 18, तो ये और ये दोस्तों हुए हमारे 30, माइनस के 30 और प्लस के 22, दैट इज माइनस के 8। क्या है दोस्तों, ये हमारी RHS। देखता हूँ आपको ये दिख रहा है क्या। तो यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों कोण भी है। तो इक्वेशन नंबर 1, तो सो इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट ए कोन एंड इट्स वर्टेक्स। जैसे हमने आर्टिकल में बताया था एक्स वाई जेड होते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 -2 -3 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है। थैंक यू।